पहले इसको पढ़ेंगे अपन इनऑर्गेनिक, देन दी last we studied the concept of borax preparation methods. Borax from tinkle, from colemanite, from boric acid. ये हमने कुछ प्रिपरेशन मेथड पढ़ी थी बोरेक्स की। फिर हमने इसके बाद इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी देखी और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टेस्ट भी देखा कॉल्ड बोरेक्स बीड टेस्ट। बोरेक्स को जब आप हीट करते हो तो बोरेक्स की ग्लासी बीड बनती है जिसमें बोरिक एनहाइड्राइड प्रेजेंट रहता है B2O3। वो डिफरेंट मेटल आयंस के साथ क्या देता है, डिफरेंट कलर देता है। CR, हाँ CR है 2Cu B2O3। ठीक है, नेक्स्ट कंपाउंड है अपना बोरिक एसिड, या इसी को बोलते हैं ऑर्थोबोरिक एसिड। देखिए बोरिक एसिड, या इसी को बोलते हैं बोरिक एसिड। इसी को कहते हैं बोरिक पाउडर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड बोरिक पाउडर। कभी भी आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो ना, सीधे हमें बताया करो। उस परेशानी से निकलने का सिंपल रास्ता ढूंढेंगे ना अपन। टिपिकल क्यों, सिंपल तरीके से भी तो बाहर आया जा सकता है। हमारी गलती नहीं होनी चाहिए बस, सीधे बताया करो आप लोग। ऑर्थोबोरिक एसिड, बोरिक एसिड या बोरिक पाउडर, फॉर्मूला है इसका H3BO3, या इसी को आप लिख सकते हो BOH होल थ्राइस, BOH होल थ्राइस, या इसी को आप लिख सकते हो VOH OH। इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होता है B का, आप देख ही सकते हो क्या होगा, sp2। ऑर्थोबोरिक एसिड, बोरिक एसिड, या इसी को बोलते हैं बोरिक पाउडर। फॉर्मूला है H3BO3, बोरिक हाइड्रोक्साइड। हो सकता है तुम लोग 1 तारीख से स्कूल फिर से खुल जाएं। सुना है क्या तुमने? तो सर कैसे लमा यहाँ में हाँ मिलाने हैं? नहीं, आपने कहा ना, तुम कहा हो सकता। अनुष्का तुम पढ़ना कब से चालू करोगी? कोई शुभ मुहूर्त बता दो। पढ़ते हो? चलो अभी हम पूछते हैं थोड़ी देर से। तो मई 11th में 99.9999 और 9 और 9 और 99999 और 9 अप्रॉक्सीमेट 100% बननी चाहिए, और 12th में पूरी 100। ओके ओके ओके, हाँ बस। डाली हेडिंग प्रिपरेशन मेथड। बोरिक एसिड का हाइब्रिडाइजेशन पूछा जा सकता है ना, ध्यान से रखिएगा। बोरिक एसिड की प्रिपरेशन मेथड।
प्रिपरेशन मेथड, फॉर्मेशन मेथड, प्री और प्रांजल बढ़िया चल रहा है सब कुछ। सुबह 11-12 बजे तक सो रहे कि नहीं? सोवे में कमी ना हो चाहिए बेटा। जीवन जन्म लव का है अपन मुझे सोवे के लाने। आलस आलस से करो सो मजा करो, यही तो जिंदगी है। सोए में कोई कमी तो नहीं है? सोए में कोई कमी तो नहीं है। आलस भरपूर हो रहा हो कि नहीं? नहीं हो रहा आलस, तो फिर तुम सफल हो जाओ। सफल भैया नहीं, सफल पा जाओ। अच्छी बात है। कहीं जॉब वॉब लगी है अच्छी बात है। तो फिर शाम आसपास के लोग दुखी हो जाए। कौन हो जाएगा? अपनों धर्म में कोई को दुखी नहीं पहुंचाने। अपन को हमेशा गरीब। आप तो खुश हो जाएंगे ना, तो अच्छी बात है। कहाँ में हम हो जाए भी, लेकिन ज़्यादा लोग तो दुखी हो जाए ना। सब खुश हो जाएंगे सर। अरे कैसे बात कर, तो दुखी नहीं पहुंचानी पहलो कर्तव्य हमारो ही। संसार में आए तो कोई को दुख नहीं पहुंचाने, इसे अपन को कभी सफल नहीं होने। होना है। होने बहस बहस होना है सर, अब उसमें क्या है, कोई भी होना है। एक लास्ट मौका दे रहे। होना है सर, उसमें क्या है। बहस। आज हमें बहुत दुख हो, अब रात को हमसे खाना नहीं खाने। हमारे सबसे प्रिय स्टूडेंट ने हमसे बहस कर ली। हमें तुमसे क्या उम्मीद नहीं आती। हमें तुमसे क्या उम्मीद नहीं थी प्रांजल। ठीक है चलो, ज़्यादा आलस ना करो। 11 बजे तक तो सो कम से कम। 11 बजे तक सो रहे कि नहीं? कितने बजे तक सो रहे हो अभी तक? डांटेंगे आप। आलस में कमी है क्या? 7 बजे। 7 बजे तक सो रहे? शाबाश। तुमसे तो चिड़िया जीत गई। चिड़िया चिड़िया कितने बजे चहचहा लगती? 4 बजे। उल्लू तो सोते ही नहीं। तो आज से पढ़ने हैं तो उल्लू बनो बेटा। उल्लू नहीं सोते, सोते सर। उल्लू ना बनो। आँख बंद करे तो उसके बाद अगर रात में पत्ता पे को सेंस होते हैं अंधेरे में भी। पता है चमगादड़ वो प्राणी है जो अंधेरे में भी उड़ सकता है, क्योंकि उसके सेंस बता देते हैं। बिल्ली का नहीं पता हमें। अंधेरे में देख सकते हैं। और जीनत तुम्हारा आलस में कोई कमी तो नहीं है? कितने बजे उठे सो के? आज सही सही बता दो फिर, टाइम तो बताओ। 9 बजे। बप जीनत की जाए बात में सबसे अच्छी लगत, टेंशन फ्री है बिल्कुल। तो मनुष्य का कितने बजे उठी थी? हाँ 10 बजे तो उठी है। 8 पर गज। चिड़िया, कौआ, बिल्ली, गाय, भैंस इतनी जीती तुमसे, इससे ज़्यादा नहीं जीते। अभी और भी बहुत बचे। वो थोड़ी हमने सभ्यता के अकॉर्डिंग नहीं बोला, हम एक सभ्य इंसान हैं। तुम कितने बजे उठे थे? हम 7:30 को उठ जाते। ठीक है। तुमसे भैंस कौन नहीं जीतो? तुमसे भैंस नहीं जीती। तुमसे सब जीत गए बेटा। तुमसे ब्रह्मांड के पूरे सब जीत गए, जितनी दुनिया में प्राणी रहे। 7 अरब लोग हैं, वे सब जीत गए, सब के सब। 8। गजब। अब देखो रिकॉर्ड देखो तुम। रिकॉर्ड ब्रेक डाउन देखो। आज कितने बजे थे? 10 बजे। झूठ बोल। 10 बजे। स्टाइल देखो 10 बजे। तुम कितने? 6। अच्छा, तुमसे भी कछु जीते। चिड़िया जीत गई, तोता, मैना, कौआ, कबूतर, बिल्ली, ये सब जीत। खुशी मिले ना जीत। सब के सब आज सही हो। ऋषि तुम? 7। आयरा 7:30। तो फिर भी कोई भी ऐसा नहीं जो टाइम से उठ रहा है। लगभग सभी के सभी आलस कर रहे हो, लगभग सब के सब।
भैया हम कह रहे हैं भले ही सुबह 5 बजे उठ के पढ़ो नहीं, पर 5 बजे उठो, एक गुड हैबिट है। उठ जा। उठना चाहती थी, मेरी मम्मी कहती ठंडी है। सर एक दिन हम उठे थे सर 7:30 तो 6:30 हो गए, धूप ही नहीं देखो निकली ऐसे है। तो हमारी मम्मी बहुत अच्छी है, सबकी मम्मी अच्छी होती है, हमारी मम्मी भी हमारे लिए सब कुछ अच्छी है, लेकिन हमारी मम्मी आज तक नहीं कहो जो बेटा सोच रहा हो, नहीं कहती सर। पूरी रजाई उखाड़ दी। सीधे सीधे पटाख धड़ाम। जिस दिन से ज्यादा ठंडी हो तो मैं 7:30 में भी नहीं उठने देती। बहुत मारो मम्मी ने हमारी, हम बदला ले रही तो पूरा बदला ले, हमारी मम्मी ने हम बहुत मारो। भैया तुम लोग ऐसे ना करो प्लीज़, 5 बजे उठने की हैबिट डालो। रात को सोना क्या दिक्कत है, रात को तुम लोग लेट सोते होगे, पक्का विश्वास है, मोबाइल वोबाइल का यूज करते रहते होगे या फिल्म वगैरह देखते रहते होगे। रात को जल्दी सो, हाँ तो भी 11 बजे सो जाओ, एटलीस्ट 11 सो जाओ, 11:30 सो जाओ। 12 पे भी सो रहे हो तो 6 बजे तो उठ ही जाना चाहिए, 6 घंटे बहुत है। 5 बजे उठो, 5 बजे उठ के चाहे बैठे रहो, हैबिट डालो उठने की, कैसे काम चलेगा। तो प्रिपरेशन मेथड में फर्स्ट लिखिए, फ्रॉम बोरोन कंपाउंड्स, फ्रॉम बोरोन कंपाउंड्स। देखिए आप बोरोन कंपाउंड्स का हाइड्रोलाइसिस कर दीजिए, फ्रॉम बोरोन कंपाउंड्स और फ्रॉम हाइड्रोलाइसिस ऑफ बोरोन कंपाउंड्स, तो आपका बोरिक एसिड बन जाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अब बनाना। तो देखिए बच्चों, बोरेन की किसी भी हैलाइड को वाटर से रिएक्ट करा दीजिए, है ना। यहाँ वैलेंसी के लिए हम 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ले रहे हैं। बना लीजिए जल्दी से बोरिक एसिड। अब बोरेन नाइट्राइट से भी, बोरोन नाइट्राइट मतलब इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट, अच्छे से पढ़ो, क्या कर रहे हो सॉन्ग। इसकी भी आप वाटर से रिएक्शन करा दीजिए 3 मॉलिक्यूल्स, तो बोरिक एसिड बन जाएगा। आप डाइबोरेन से भी बोरिक एसिड बना सकते हैं, B2H6 कॉल्ड डाइबोरेन, डाइबोरेन 6HOH। तो पहले वाले में क्या निकल जाएगा, 3 3HCl और बन जाएगा BOH होल थ्राइज, दैट इज बोरिक एसिड। BOH होल थ्राइज, BOH होल थ्राइज। यहाँ से क्या निकल जाएगा, NH3 निकलेगा ना, अमोनिया गैस, और क्या बन जाएगा, बोरिक एसिड, BOH होल थ्राइज, बोरिक एसिड बन जाएगा। और यहाँ से देखो 6HA हैं, 6HA हैं, टोटल कितने H2 हो गए, 6H2। एक बी को कितने OH चाहिए, 3, तो 2 को कितने चाहिए, 6, तो बन जाएगा 2BOH होल थ्राइज, दिस इज बोरिक एसिड, इसी को ऑर्थोबोरिक एसिड भी कहते हैं। तो इसकी ये फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड हो गई। जरूरी नहीं आप इतनी सारी याद करो, किसी भी एक से याद कर सकते हो, लेकिन 1-2 तो होनी चाहिए ना बच्चों याद। और एक हमने इसकी बनाने की मेथड सीखी थी लास्ट लेक्चर में, किससे बोरेक्स से। बोरेक्स की रिएक्शन किससे करते थे हम, एसिड के साथ, है ना। तो नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड लिखिए, फ्रॉम बोरेक्स, फ्रॉम बोरेक्स, फ्रॉम बोरेक्स। कर लो जल्दी से, सब लोग को आती है, आप सभी लोग होमवर्क याद करके आए होंगे। बोरेक्स, हाँ बोरेक्स भी बोरोन का कंपाउंड है,
लेकिन यहाँ बोरोन के हमारे सिंपल कंपाउंड से मतलब था, बोरे से जाए स्पेशल कंपाउंड। ठीक है, तो Na2B4O7 प्लस 2HCl या H2SO4 प्लस 5H, जरूरी है 5H2 लो, कितने भी ले सकते हो, लेकिन यूज आपके 5 होने हैं, बाकी H2 हो, एज इट इज बाहर निकाल देना। तो क्या बन जाएगा 4H3BO। तो देखिए 4 बोरोन थे तो हमने लॉजिक लगा लिया कि 4 बोरिक एसिड बन जाएगा, तो 4H3BO3, 2 यहाँ से Na निकल जाएगा और 2 क्या निकल गया 2NaCl, रिएक्शन बैलेंस। ये बन गया आपका बोरिक एसिड, बोरिक, रिएक्शन बैलेंस है ना, 2H और 10H 12, 3 4 या 12, 4 बोरोन, ऑक्सीजन 7 एंड 5 12, 3 4 या 12। तो ऐसे आपका ये बोरिक एसिड बन जाएगा। टिंकल का फॉर्मूला बताओ अनुष्का, व्हाट अ फॉर्मूला ऑफ टिंकल। टिंकल का फॉर्मूला क्या है, लिखवाया है हमने। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टिंकल, Twinkle is the form of naturally occurring. दैट इज द फॉर्मूला ऑफ टिंकल, Na2B4O7, यही टिंकल का फॉर्मूला होता है। क्या लिखवाया था, टिंकल इज द नेचुरली अकरिंग बोरैक्स। मान लो हम इस 2HCl की जगह एक H2SO4 ले लें, तो बाकी तो 2H के 2H है, Na2SO4। ये रिएक्शन सब लिखवा चुके हैं हम, आप लोगों को आनी चाहिए थी। तीसरा से फ्रॉम टिंकल है, किसका, तीसरा वाला प्रिपरेशन मेथड नहीं, आज गर्मी का छूट जाता है। सुबह और बहुत तेज गर्मी थी आज, हीटर काम नहीं, हीटर तो काम कर रहे थे, पंखा काम नहीं कर रहा। रात को 12 बजे बहुत कोहरा था, और 12 बजे तुम कहाँ थे तो? अच्छा, घर से ही नेचर को देख रहे थे। हमने कहा तुम रात को घूम रहे थे क्या। फ्रॉम कोलेमिनाइट ओर, फ्रॉम कोलेमिनाइट ओर, बच्चों पढ़ाई पे ध्यान दो, ठंडी गर्मी है तो मौसम है, आएंगे जाएंगे। फ्रॉम कोलेमिनाइट ओर, कोलेमिनाइट का फॉर्मूला बताइए सारा। Ca2B4 Ca2B4, नहीं रुकिए ओके रुक गए, Ca2B4O11 Ca2B4O11। तो B4 को सही करोगे, कन्फ्यूजन है तो। Ca2B6O11 कोलेमिनाइट। अब वहाँ पर रिएक्शन किससे कराते हैं, सोडियम कार्बोनेट से। यहाँ सोडियम कार्बोनेट से नहीं होनी बच्चों, यहाँ होनी है सल्फर डाइऑक्साइड से। 6 बोरोन के लिए कितने हाइड्रोजन लगेंगे, एक के लिए लगते हैं 3, तो 6 के लिए 18, तो 18 वाटर के मॉलिक्यूल लेने, मतलब कितने 9 2 जा 18 वाटर के मॉलिक्यूल, 18 हाइड्रोजन लेने, तो वो 9 वाटर के मॉलिक्यूल से मिल जाएंगे। कर लो रिएक्शन, कितने बोरिक एसिड बना दें, 6
6H3BO3। अब जो बचा उसको निकाल दो। 2Ca बचे, 2S बचे, 3 ऑक्सीजन बची। 2CaSO3। रिएक्शन इज बैलेंस। देखो 6 बोरॉन 6 बोरॉन, 18 हाइड्रोजन, 3 6 जा 18 हाइड्रोजन, 11 ऑक्सीजन, 11 और 4 15 ऑक्सीजन, 15 9 24 ऑक्सीजन, 6 3 जा 18 और 2 3 जा 6 24 ऑक्सीजन। रिएक्शन इज बैलेंस। ठीक है। बोरिक एसिड, फिजिकल प्रॉपर्टी लिखिए। बोरिक एसिड, इसमें से एक दो आप याद कर लो प्रिपरेशन मेथड। जैसे कोलेमिनाइट वाली कोई खास नहीं है, एक तो वो वाली याद कर लो बोरेक्स से बनाने वाली, है ना, जो इसके जस्ट पहले की। एक आध ऊपर से कर लो। ये भी देखने में सफ़ेद सफ़ेद चूने के जैसा दिखता है। हाँ, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट लिखिए वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। सेकेंड है पानी में, कोल्ड वाटर में अच्छे से नहीं घुलता, लेकिन हॉट वाटर में घुल जाता है, लाइक बोरेक्स, है ना। स्पेरिंगली या स्लाइटली और लेस और पार्सली, स्पेरिंगली soluble, sparingly soluble in cold water, sparingly soluble in cold water, but fairly soluble in hot water. Sparingly soluble in cold water but fairly soluble in hot water. चलिए, अब इसकी केमिकल रिएक्शन दोनों ही इम्पोर्टेंट है जो आप पढ़ने वाले हो, इसकी केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन में फर्स्ट लिखिए एक्शन ऑफ हीट और इफेक्ट ऑफ हीट और एक्शन ऑफ टेम्परेचर और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। केमिकल प्रॉपर्टी डाल लीजिए, केमिकल प्रॉपर्टीज। कल से क्लास 10th और 12th के प्री बोर्ड चालू हो रहे, पता है आप लोगों को? ओके। एक्शन ऑफ हीट, और परसों से तुम लोगों की पार्टी चालू। क्वेश्चन बैंक हर साल आता है, हर साल ही आता है। और लास्ट ईयर ऐसा कहा जा रहा था क्योंकि सिलेबस नहीं हुआ था कि क्वेश्चन बैंक से पूरा आएगा, लेकिन इस क्वेश्चन बैंक से आता तो है 70% के आसपास। बोर्ड ने तो कहीं नहीं बोला ऐसे, ना उनकी साइट पे कहीं डला है। क्वेश्चन बैंक एक बच्चों के लिए सुविधा होती है कि प्रश्न ऐसे ऐसे आ सकते हैं, लेकिन 100% उसी से आएगा ये नहीं कह सकते। हालांकि अगर आप क्वेश्चन बैंक देखोगे तो लगभग उस सिलेबस का 90% नहीं, 10-15 पेज नहीं। केमिस्ट्री का तो क्वेश्चन बैंक है लगभग 55 पेज का। 10th का नहीं देखा हमने अभी, हमारे पास पढ़े सबके। एक्शन ऑफ हीट, अभी हमने केमिस्ट्री के क्वेश्चन बैंक को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है पूरा। आज एक क्वेश्चन बैंक हमने इनको चैप्टर 6 सॉल्व भी कराया था। तुम लोगों से पूछे, चैप्टर 6 हो गया इनका, अब धीरे धीरे करके रिवीजन चल रहा है। तो एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए, द मेन ओर ऑफ कॉपर, कॉपर का मेन ओर कौन है? ऑप्शन भी है, चैल्कोपाइराइट, कैसेटिराइट, क्रायोलाइट, बॉक्साइट।
चैल्कोपायराइड। एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, अच्छा ये सिंपल वाला पूछ लें, फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिना। What is lunar cost? हाँ ये भी। व्हाट इज कॉल्ड लूनर कॉस्टिक। व्हाट इज यूज टू रिमूव एल्केलाइन इम्प्योरिटीज। एल्केलाइन इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए क्या यूज करते हैं? एसिडिक फ्लक्स, एसिडिक फ्लक्स। तो फर्स्ट हेडिंग डालिए बच्चों, एक्शन ऑफ हीट डाल ली होगी सबने, है ना? तो लिखिए इसमें, एट डिफरेंट टेम्परेचर, एट डिफरेंट टेम्परेचर। अगर आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ के इस साल जो भी हमने बताया पढ़ लिया आप लोगों ने, तो ये 100% से हो रहे हैं कि आप पहले से ही एक बॉर्डर क्रॉस किए हुए बैठे हुए हो। और हम एक चीज़ बता दें, 11 और 12th का 70 से 80% आपको फर्स्ट ईयर में मिलता है आपका। फिर उसके बाद आगे जब पढ़ोगे तो बस थोड़ा थोड़ा हार्ड होता है, थोड़ा सा बस। एट डिफरेंट टेम्परेचर, डिफरेंट products are formed, different products are formed at different temperature, different product, ये बच्चों इम्पोर्टेंट है ना, at different temperature different products are formed। तो देखिए, जब आप बोरिक एसिड को, बोरिक एसिड मतलब ऑर्थोबोरिक एसिड को 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हो, 100 डिग्री सेल्सियस पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो आपको मिलता है मेटाबोरिक एसिड। मेटाबोरिक एसिड मिलता है आपको। और जब मेटाबोरिक एसिड को आप 160 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हो, 160 डिग्री सेल्सियस पे, तो आपको मिलता है टेट्राबोरिक एसिड। टेट्राबोरिक एसिड H2B4O7। और जब आप टेट्राबोरिक एसिड को रेड हॉट, रक्त तप्त, साधारण भाषा में बोले जब तक लाल ना पड़ जाए, गरम करते हो, तो आपको मिलता है बोरिक एनहाइड्राइड। बताओ बोरिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला B2। तो ये किस में प्रेजेंट होता है? एसी में Na2B4O7 बोरेक्स में। ग्लासी बीड में, ग्लासी बीड, बोरेक्स बीड। बोरेक्स से बनता है ना 740 डिग्री। ओके, देखिए तो अब इस सेक्शन को बैलेंस करते हैं। पहले देखिए, ये हमने लिए 4 बोरिक एसिड या ऑर्थोबोरिक एसिड। अब लगाओ बच्चों दिमाग, क्या करें? 4 में से कितने एच निकल रहे हर बार? यहाँ इसको 4 मान लो ऐसे, तो हर बार 2H निकल रहे, तो 2 4 जा 8, तो क्या कम हो गए H। और हर बार देखो यहाँ 2 ऑक्सीजन है, 4H2 मतलब कितना ऑक्सीजन कम हो रहा है हर बार? 1। तो कितनी ऑक्सीजन कम हो गई? 4 ऑक्सीजन कम हो रही है और 8 हाइड्रोजन, मतलब 4H2O। तो माइनस क्या निकल गया? 4H2O। तो हम बोरिक एसिड से किस में पहुंच गए? ऑर्थोबोरिक एसिड से हम किस में पहुंच गए? मेटाबोरिक। लिखते चलो बच्चों, मेटाबोरिक एसिड, मेटाबोरिक एसिड। अब लगाओ अपना दिमाग, मेटाबोरिक एसिड से टेट्राबोरिक एसिड में कैसे जाएं? H2O लगाओ भैया जल्दी दिमाग। H2O कम कर दीजिए। प्रांजल का दिमाग तो काम नहीं कर रहा, कोई और लगाओ। प्रांजल तुमसे हमें ये उम्मीद नहीं थी, पर H2O ही तो कम होगा सर। चिल्ला की बात। धीरे धीरे
सम्मान